बलात्कारियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिए जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, जिससे उनके शव को चील कौवे नोच कर खाएं। इसे देखकर बाकी के जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा होगा। उन्होंने मानवाधिकार आयोग को भी आड़े हाथों लिया कि ऐसे नरपिशाचों का क्या कोई मानवाधिकार हो सकता है। इंदौर के महू के कोदरिया गांव में एक सभा में दिए गए इस बयान के साथ ही उन्होंने इसके लिए लोगों से सहमति लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी बात कही है। मैं ये चाहती हूं कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहेंगे को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए। और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अच्छी बात हो सकती है एक राजनेता के तौर पर, और जब उषा ठाकुर ये कहती हैं तो आसाराम के बारे में भी सोचना चाहिए, चिन्मयानंद के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, ये बड़ा बयान। और विकास हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ा बयान है मंत्री उषा ठाकुर का, मंत्री हैं वो, इसके बाद भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ इस बयान को लेकर अपडेट, विकास? जी हाँ, बिल्कुल। एक सभा में दिए गए बयान का ये वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में स्पष्ट तौर पर ये संदेश जाता है, स्पष्ट तौर पर ये समझ में आता है कि माननीय मंत्री महोदया का कानून पर भरोसा नहीं है। वो अपने ही अंदाज में सामाजिक तौर पर सजा दुष्कर्मियों को देना चाहती हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रकार से जो बदमाश हैं, जो बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, उन्हें सजा अक्सर एकांत में मिलती है, जेल में उन्हें सजा मिलती है। ऐसे में सामाजिक जो लोग हैं वो उनके कृत्य को तो देखते हैं लेकिन उनकी सजा को नहीं देख पाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जेल के भीतर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में किसी को फांसी ही नहीं हुई है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जो नरपिशाच है उन्हें किसी प्रकार के मानवाधिकार का उपयोग नहीं, उनके लिए मानवाधिकार है ही नहीं, लिहाजा उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में जो लोग हैं उनमें अन्य जिस प्रकार की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनमें भय का माहौल पैदा हो और वो अपने ही अंदाज में अपने ही तरह के लोगों से एक हस्ताक्षर अभियान भी उन्होंने चलाने की बात मंच से कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो साथी हैं वो एक पत्रक लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और खास बात उसमें यह है ललित कि उसमें उनकी मूल जानकारी के साथ साथ मतदाता क्रमांक डालना आवश्यक होगा। हालांकि हस्ताक्षर अभियान में मतदाता क्रमांक की आवश्यकता कितनी होगी ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि उनके बयान के बाद, उनके इस वीडियो के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है। उसमें कई लोग खास तौर पर ये कह रहे हैं कि मंत्री उषा ठाकुर की कानून पर किसी तरीके का उन्हें कतई विश्वास नहीं है। वो अपने ही अंदाज में समाज के लोगों को एकत्रित करना चाहती हैं और अपने ही अंदाज में समाज के माध्यम से सजा दिलवाना चाहती हैं। जी जी, पता नहीं चुनाव पूर्व ऐसे बयान क्यों अचानक वायरल होने लगते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस को भी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग वहां से छूटे, दोषी वहां से छूटे, बाकायदा जश्न जैसे माहौल हुए। कुछ दोषियों और दोषियों के रिश्तेदारों को टिकट भी दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। विकास विस्तार से जानकारी